देखिए, आज आजादी के 78वें स्वतंत्रता दिवस पर पुरकाजी के सुलीवाला बाग पर पुरकाजी के आसपास के देहात के और कस्बा पुरकाजी के सभी देशभक्तों ने रोडवेज बस स्टैंड से लेकर सुलीवाला बाग तक हजारों देशभक्तों के जनसैलाब ने एक तिरंगा यात्रा के रूप में तिरंगा यात्रा निकाली है। सुलीवाला बाग पर आकर यहाँ 1857 के सैकड़ों शहीदों के सम्मान में, क्योंकि यहाँ पर 1857 की क्रांति में सैकड़ों लोगों को सुलीवाला बाग पर शहीद किया गया था, उन सब शहीदों के सम्मान में यहाँ ध्वजारोहण किया गया है। 2015 से लगातार हर साल 26 जनवरी 15 अगस्त को यहाँ पर तिरंगा यात्रा निकालकर शहीदों के सम्मान में ध्वजारोहण कार्यक्रम आयोजित किया जाता है। आज भी इसी तरह पे यहाँ पे स्वतंत्रता दिवस पर तिरंगा यात्रा निकालकर ध्वजारोहण किया गया है, जिसके अंदर समाज के सभी तबके के लोगों ने भाग लिया है। सभी लोगों ने जाति और धर्म से ऊपर उठकर, सभी पार्टियों से ऊपर उठकर, कंधे से कंधा मिलाकर, हाथ में तिरंगा लेकर एक ऐसी तिरंगा यात्रा निकाली है जिसके अंदर देशभक्ति कूट कूट कर भरी हुई थी। प्रत्येक व्यक्ति भारत माता की जय, हिंदुस्तान जिंदाबाद, हिंदुस्तान के शहीद अमर रहे कि नारा मारता यहाँ तक आया और सभी लोगों ने यहाँ पर श्रद्धांजलि दी। चेयरमैन साहब, आपने सीओ साहब को ज्ञापन दिया है शहीदों के उसमें शहीद स्थल घोषित करने के लिए, उसमें आप जो है 7-8 साल संघर्ष कर रहे हैं, इस बारे में आपका क्या कहना है? देखिए, 2015 से लगातार हम लोग हर साल जब भी यहाँ तिरंगा यात्रा निकालते हैं तो प्रशासनिक अधिकारियों को प्रधानमंत्री और राष्ट्रपति महोदय के नाम एक ज्ञापन सौंपते हैं। ज्ञापन के अंदर जो तिरंगा यात्रा के अंदर और आसपास गांव देहात के जो लोग हैं उस सबकी मंशा लिखित में होती है। हम सभी लोग ये चाहते हैं कि हिंदुस्तान की आजादी में अपनी जानों की कुर्बानी देने वाले शहीदों को इस जगह पर जब शहीद किया गया है तो इस जगह को शहादत का दर्जा दिया जाए, इस जगह को शहीद स्थल घोषित किया जाए। क्योंकि हिंदुस्तान की आजादी में जलियांवाला बाग का इतिहास 1919 का है, उससे पहले पुरकाजी के सुलीवाला बाग का इतिहास है जो 1857 में जहाँ सैकड़ों लोगों को शहीद किया गया था। तो हम सरकार से यही मांग करते हैं कि जल्द से जल्द सुलीवाला बाग को शहीद स्थल घोषित किया जाए और उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री और भारत सरकार के प्रधानमंत्री यहाँ पर आके ध्वजारोहण करें और शहीदों को सम्मान दें। मैं तो आज की युवा पीढ़ी को यही संदेश देना चाहूंगा कि अपने देश के लिए जिए और जब मरने का भी नंबर आए तो अपने देश के लिए मरें और अपने देश की आन बान शान तिरंगा झंडा के सम्मान में जहाँ कहीं भी अपने घर के आसपास ध्वजारोहण कार्यक्रम उसके अंदर जरूर भाग लें। अपने माँ बाप का सम्मान करें, देश के कानून का पालन करें और कुछ भी बड़ा व्यापारी, बड़ा अधिकारी, बड़ा IAS IPS बनने से पहले अच्छा इंसान बने। देखिए, आज पहले तो स्वतंत्रता दिवस के आप सभी को हार्दिक शुभकामनाएं। पुरकाजी कस्बे में तिरंगा यात्रा यहाँ के निवासियों द्वारा चेयरमैन साहब की मौजूदगी में निकाला गया था। समापन हुआ यहाँ पर परंपरागत रूप से यहाँ चेयरमैन साहब के द्वारा सुलीवाला बाग के संबंध में ज्ञापन दिया गया है। यह मौजूद रहकर ज्ञापन लिया गया और आश्वस्त किया गया ज्ञापन उचित माध्यम से जहां पहुंचना है हम लोग उसे पहुंचा देंगे और आगे की कार्रवाई के लिए हम लोग प्रयास करेंगे। सर, क्या संदेश देना चाहेंगे? आज 15 अगस्त है, कितने हमारे महापुरुषों ने कुर्बानियां दी हैं, क्या कहना चाहेंगे सर? देखिए, आप सभी को ये ज्ञात है कि आज का ये 15 अगस्त का दिन है वाकई हम सब के लिए प्रेरित और एक दूसरे के प्रति सम्मान और देश के प्रति कुछ करने के लिए और विकास में योगदान देने के लिए तमाम ऐसे संदेशों को लेकर आता है। आज के दिन हम जो ये कार्यक्रम तिरंगा यात्रा और ध्वजारोहण करते हैं, ये एक अपने आप में प्रेरणा देने वाला समय होता है और हम उन दिनों को याद करते हैं इस देश की आजादी के लिए जब हमारे वीर शहीदों ने जितनी कुर्बानियां दी हैं और जिस उद्देश्य जिस भाव से दिया था, आज हम उस दिन उस भाव और उस उद्देश्य को समझते हैं और कोशिश करते हैं कि देश के विकास के लिए, देश की उन्नति के लिए जो भी हो पाए अपने स्तर से प्रयास करना चाहिए। मेरे तरफ से युवाओं के विशेष रूप से यह संदेश है कि आप आज इस दिन के महत्व को समझे, अपने जो भी वीर शहीद कुर्बानियां दी हैं उनके उद्देश्य को, उनके भाव को समझते हुए अपने देश के विकास के लिए, उन्नति के लिए लगातार अग्रसर रहिए और जो भी हो पाए आपके स्तर से प्रयास करें और उन्नति करें, अपने परिवार को, अपने समाज को और अपने देश को आगे ले जाए। उस टाइम भी अंग्रेज मानसिकता का यहाँ पर एक SDM था, उसने कहा था कि सुलीवाला बाग पे ध्वजारोहण नहीं करने दूंगा। हम लोगों ने 13 दिसंबर 2017 की बात थी जब चेयरमैन पद की यहाँ शपथ होनी थी। पूरे उत्तर प्रदेश के अंदर सभी चेयरमैनों की शपथ हो गई थी। मैं जहीर फारूकी अकेला चेयरमैन था जिसने रात को 8:30 बजे इसी सुलीवाला बाग पे शपथ ली थी। अंग्रेज मानसिकता के अधिकारियों के सामने झुके नहीं थे, यही धरने पे बैठ गए थे।
सारा दिन धरना चला था और फिर अगले दिन जब हाईवे जाम करने की कॉल आई तो एसपी सीटीआर एडीएम साहब आए, हमने शपथ उनसे ली, उस अंग्रेज मानचित्र के एसडीएम को हमने यहीं से लौटा दिया था और कह दिया था तू बेईमान है, हम तेरे से शपथ भी नहीं लेंगे। आज भी हम आपसे वादा करते हैं, फुरकासी की जनता से वादा करते हैं कि आप लोग खुद सही रहो, देशभक्ति दिल के अंदर रखो, माँ बाप का सम्मान करो, कानून का पालन करो, किसी को कोई ऐसा मौका न दो कि कोई आपका उत्पीड़न करने की कोशिश कर सके। आप लोग सही रहो, सही की लड़ाई लड़ने के लिए हम बहुत मजबूत हैं, हर तरह की लड़ाई लड़ने के लिए तैयार हैं। हमने इसी थाने के अंदर हजारों लोगों ने गिरफ्तारी दे रखी, सूलीवाला बाग की मांग को लेकर दे रखी, पीएससी के ट्रकों में भर भर के हम गए, हमने वहाँ गिरफ्तारियां दी, हम फांसी के फंदे गले में लगा लगा के सूलीवाला बाग तक आए। यहाँ एसडीएम को हमने बुलाया, वो एसडीएम मानने को तैयार नहीं था कि यहाँ पे शहीद स्मारक है। वो यूँ कहता था कि यहाँ पे शहीद कैसे किया गया, कोई वीडियो नहीं है, कोई फोटो नहीं है। हमने उस एसडीएम कन्हैया लाल को कहा था कि देख कितने क्रांतिकारी यहाँ खड़े हैं, हिंदू भी है, मुस्लिम भी है, सिख भी है, शेरपुर के ईसाई भी यहाँ मौजूद थे, सबके गलों के अंदर फांसी के फंदे थे और हमने उन सारे फांसी के फंदों को यहीं पे इसी स्टेज पे लगा के और एसडीएम के हाथ में रस्सी दे दी थी। हमने कहा था सुन बे जनरल नायर, तेरे अंदर अगर हिम्मत है तू रस्सा खींच और देख अपनी आंखों के सामने लोग किस तरह शहीद होते थे। एसडीएम यहाँ हाथ जोड़ के गया, माफी मांग के गया, जबी पैमाइश करवा के गया, अवैध कब्जा हटवा के गया। आज आपके सामने जिस हाल में है, इसके लिए एक एक वो आदमी बधाई का पात्र है जिसने उस दिन गवाही दी थी, जिसने उस दिन अपनी गिरफ्तारी दी थी। एक एक वो आदमी है जिसने शहीदों के सम्मान में तिरंगा यात्रा में भाग लिया था। आप फुरकासी के लोग हो, आप पे बहुत बड़ा ये शादी स्थल है,